हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए शॉर्ट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, अगर आप लोग चाहते हैं कि सारे बुकों को पढ़ के एक लाइन वाला ऑब्जेक्टिव दें तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसको कहते हैं, पहले ये जब समझ जाते हैं हम लोग कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं। तो ये ऐसा प्लास्टिक होता है ना, जिसको एक बार आप गर्म कर दीजिएगा और कोई आकार में ढाल दीजिएगा, फिर उसको नहीं चेंज किया जा सकता है। उसको हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे में बैकलाइट है, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है, प्राकृतिक रबर। तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन को कहा जाता है, ठीक ना, और जिसका सूत्र है यहाँ पर, ठीक। अब देखिए, आप लोग जानबे करते हैं कि डीएनए आरएनए में वो क्या होता है, एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन है। तो एडेनिन और थाइमिन में जो होता है डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बंधन, ठीक ना। इसमें पूछ देगा कि एडेनिन और थाइमिन में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 गो है। और इसमें जो है ग्वानिन और साइटोसिन में, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, तो 3 गो होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर विटामिन वसा और जल में मिलने वाला, ठीक है ना। तो वसा के लिए अर्डेक याद रखिएगा, यानी विटामिन ए जो है वसा में मिल जाता है, डी भी मिल जाता है और ई भी मिल जाता है और के भी। ये 4 गो विटामिन जो है वसा में मिलने वाला विटामिन है। और जल में मिलने वाला जो है विटामिन जो है जल में घुल जाएगा, तो बी सी, यानी विटामिन बी और सी। अब बी में जो होता है ना बी कॉम्प्लेक्स, यानी B1 B12 तक जितना भी विटामिन बी है वो सब आ जाता है, जो कि जल में विलय है, ठीक है ना। चलिए देखिए, गोलीय प्रोटीन क्या है, इसका उदाहरण दीजिएगा। तो अंडे में एल्बुमिन जो होता है, अंडा का जो पीला भाग होता है ना एल्बुमिन, वो होता है गोलीय प्रोटीन। चाहे हीमोग्लोबिन होता है, इंसुलिन होता है, ये गोलीय प्रोटीन के उदाहरण है। हीमोग्लोबिन जो आप जानते हैं रक्त में पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है रक्त लाल दिखाई देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, 2 एमिनो अम्ल जुड़े होते हैं। मान लीजिए ये एमिनो अम्ल है और फिर ये एमिनो अम्ल है, और ये जुड़े होंगे किसके द्वारा, तो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े होंगे, ठीक है ना, पेप्टाइड बॉन्ड। चलिए आगे देखिए, सेलुलोज जो है पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, तो पौधा की जो है ना कोशिका भित्ति, उसी में सेलुलोज पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, दुग्ध यानी दूध शर्करा। दूध शर्करा पाए जाते हैं किस में, तो दूध जो है शर्करा वो लैक्टोज पाए जाते हैं। दूध शर्करा में जो है लैक्टोज पाए जाते हैं, मतलब दूध मीठा लगता है ना, तो उसमें लैक्टोज पाए जाते हैं। और दूध की शुद्धता मापी जाती है, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। और जो अम्ल होता है उसमें, दूध दही में जो समझते हैं आप लोग, तो लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है ना। चलिए अगला जो है क्वेश्चन, सुक्रोज पाए जाते हैं कहाँ पर, तो गन्ना में पाए जाते हैं और चुकंदर में पाए जाते हैं सुक्रोज। और ये जो है जल के साथ क्रिया करके और ग्लूकोज बना लेता है। चलिए न्यूट्रासिबिट कहा जाता है, किसको कहा जाता है न्यूट्रासिबिट, तो एस्पार्टेम को कहा जाता है, एस्पार्टेम को कहा जाता है। अगला जो है कृत्रिम अभिकर्ता, मतलब कृत्रिम मीठा, किसको कहा जाता है, तो सैकरीन है। सोडियम साइक्लोमेट एस्पार्टेम, ये जो है ना ये प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, कृत्रिम जो है मीठा होता है जो। अगला जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो टोकोफेराल होता है। दोस्तों विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, बांझपन एक रोग होता है वो हो जाता है विटामिन ई की कमी से, जिसको टोकोफेराल कहा जाता है, ठीक। चलिए लिसिथिन कहाँ पाए जाते हैं, लिसिथिन जो है अंडे के पीले भाग और पेड़ पौधे में पाए जाते हैं लिसिथिन। एलर्जी को कम करता है, कौन करता है, एंटीहिस्टामिन। देखिए एंटीहिस्टामिन होता है जो एलर्जी को कम करता है। चलिए अगला जो है पॉइंट, उपशामक
देखिए उपशामक वैसे रसायन जो रोगी के उत्तेजना को कम कर देता है उपशामक कहलाता है। एस्पिरिन क्या है? तो यह ज्वारनाशक और सूजन कम करता है। ज्वारनाशन यानी बुखार को कम करता है और सूजन जो होता है, फूला हुला शरीर होता है, उसको कम करता है। चलिए, तेज दर्द में उपयोग किए जाते हैं तो मॉर्फिन और कोडीन उपयोग किए जाते हैं। जो तेज दर्द होता है ना, तो उसमें मॉर्फिन और कोडीन का उपयोग किया जाता है। और एंटासिड क्या है? और देखिए एंटासिड होता है ना, हमारे पेट में जो है एसिडिक अम्ल यानी HCl निकलते रहता है, ठीक है ना, और ये सामान्य से ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पेट में जो है गैस बनने लगता है, एसिडिटी होने लगता है। उसी को कम करने के लिए छान लिया जाता है, जिसको एंटासिड कहा जाता है। जो बाहर से हम लोग ले रहे हैं उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक।